हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एक्स्ट्रा मार्क्स। कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपने जेई मेंस और एडवांस के कुछ क्वेश्चंस पर रिफ्लेक्ट करते हैं तब आपको समझ में आता है कि कुछ ऐसे छोटे कॉन्सेप्ट्स अगर आप सीख लेते तो आपके बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते थे। जैसे लेट मी शो यू अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें पी और आर दो रिएक्टेंट दिए गए हैं जिनका ओजोनोलिसिस होता है। उसके बाद मुझे मिलता है QNS, फिर QNS के साथ कुछ होता है। अब आपको पता करना है कि ये P और R रिएक्टेंट्स एग्जैक्टली थे क्या। उसके ऊपर से ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास। नाउ नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर इन द एग्जामिनेशन हॉल इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। और चूंकि आपको पता नहीं होता कि शुरुआत कहां से करनी है, इसलिए आधे से ज्यादा लोग फंस जाते हैं, राइट। इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से अंडर अ मिनट सॉल्व किया जा सकता है और यही बताने के लिए आज हम ये क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एग्जैक्टली ट्रिक है क्या, तो हम इस ट्रिक को पहले समझेंगे, ठीक है। ट्रिक है इसका बहुत सिंपल सा, जिसको कहते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। जी हाँ, अगर आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना जानते हैं देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अंडर अ मिनट वेरी कंफर्टेबली। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक ट्रिक टू कैलकुलेट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ओके, नंबर ऑफ कार्बन्स minus number of hydrogens plus halogen divided by 2 plus number of nitrogen divided by 2। ऑक्सीजन से हमें कोई मतलब नहीं है तो ऑक्सीजन को आप हटा भी सकते हैं एंड फाइनली +1 कर दीजिएगा लास्ट में। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। नाउ लेट मी शो यू कि इस डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को यूज करके हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो P एंड R आर द रिएक्टेंट्स, ओजोनोलिसिस होता है, Q और S मिलता है और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास है C8H8O। तो सबसे पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन्स दैट इज 8 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 8। हैलोजन हमारे पास है नहीं, ऑक्सीजन हमारे पास है नहीं, नाइट्रोजन हमारे पास है नहीं, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 विच इज बेसिकली इक्वल टू 5। पहला स्टेप कंप्लीट, हमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मिल गया। अगर आप अपने ऑप्शंस देखेंगे तो आपके ऑप्शंस में सारे के सारे में बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो चलिए वहां से प्रोसीड करते हैं कि बेंजीन रिंग से क्या होता है। तो सबसे पहले बनाते हैं एक रिंग। इस रिंग का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1, उसके बाद हम 3 पाई बॉन्ड लगाते हैं, इसका डबल इक्विवेलेंट 3। सो 3 + 1 हो गया 4। टोटल मेरे पास था 5। कितने बचे? आपके पास एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बचा है। यहां तक आपको समझ में आ गया कि एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो भी होगा वो रिंग के बाहर होगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन टू अस। It has been given to us that Q जो है वो Cannizaro's रिएक्शन दे सकता है, whereas S जो है वो हेलो फॉर्म दे सकता है। Q हेलो फॉर्म नहीं दे सकता, S Cannizaro नहीं दे सकता। तो यहां से मेरे पास दो ऑप्शन निकल के आते हैं। पहला ऑप्शन, अगर मैं Q पकड़ूं तो Q में Cannizaro बनाना है पर हेलो फॉर्म नहीं हो सकता, यानी इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये हो जाना चाहिए कुछ ऐसा बेंजाल्डिहाइड का कोई डेरिवेटिव। और दूसरे वाले में हेलो फॉर्म हो सकता है, कैनिजारो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी के साथ ये मुझे मिलेगा कीटोन। नाउ आप सोच रहे होंगे कि जो पहला वाला Q है, इस Q में एक कार्बन कम है। वो एक कार्बन इसलिए कम है क्योंकि Q का जो एक कार्बन जो मिथाइल की तरह आ सकता है वो आइदर ऑर्थो पे आ सकता है और पैरा पे आ सकता है और मेटा पे आ सकता है। ऑर्थो, मेटा, पैरा किसी पे भी आ सकता है, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन के साथ लेट्स सी कि व्हाट आर द ऑप्शंस गिवन टू अस। अब हम ऑप्शंस को अप्रोच कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं ओजोनोलिसिस यहां से करता हूं तो मुझे बेंजाल्डिहाइड मिलेगा, CH3 पैरा पोजीशन पे है, ओके, ये मुझे कैनिजारो देगा, हेलो फॉर्म नहीं देगा। अगर मैं यहां से ओजोनोलिसिस करता हूं तो मुझे एसिटोफिनोन मिल जाएगा, एसिटोफिनोन में अल्फा हाइड्रोजन है, हेलो फॉर्म मिल जाएगा, कैनिजारो नहीं देगा। ऑप्शन नंबर ए कैन बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, अगर हम यहां से ओजोनोलिसिस करते हैं अगेन आई गेट मेटा बेंजाल्डिहाइड, मेटा पे मिथाइल है, बेंजाल्डिहाइड मिल जाएगा, कैनिजारो दे देगा। और यहां पे अगर हम ओजोनोलिसिस करते हैं देन आई अगेन गेट एसिटोफिनोन व्हिच इज अगेन गोइंग टू गिव मी हेलो फॉर्म बट नॉट कैनिजारो। सो ऑप्शन नंबर बी कैन आल्सो बी द आंसर। इफ यू सी ऑप्शन नंबर सी, पहला वाला तो ऑब्वियसली डेफिनेटली यू कैन गेट अ बेंजाल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, कैनिजारो दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर आप यहां से ओजोनोलिसिस करेंगे तो आपको एसिटोफिनोन मिल जाएगा, बट द प्रॉब्लम इज इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन्स 9 हो जाएंगे। मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन्स कितने थे? 8 थे।
सो ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है। सेम प्रॉब्लम आपको ऑप्शन नंबर डी में भी होगी। अगर आप यहां से ओजोनोलिसिस करते हैं तो डेफिनेटली आपको एसिटोफेनोन मिल जाएगा, बट अगेन आपको नंबर ऑफ कार्बन्स यहां पे 9 मिलेंगे, विच इज अगेन नॉट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए एंड बी। तो आपने देखा कि अगर आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की जानकारी है, आप कॉन्फिडेंट है उसको कैलकुलेट करने में, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन जो एडवांस के लिए बहुत ज्यादा कॉमन है, इनको आराम से सॉल्व किया जा सकता है। इफ यू रियली लाइक द कंटेंट, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। Thank you very much.